आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के सिंप्लीफाई के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले आप लोगों को रेशनलाइजेशन बताया गया था, किस प्रकार से रेशनलाइज किया जाता है। अब अगला टॉपिक्स आपका है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई किसी भी नंबर्स को हमको फैक्टराइज करके लिखना होता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2। तो वी नो दैट 1/2 मीन्स पावर 1/2 मीन्स रूट अंडर स्क्वायर रूट उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 64 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 64 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 8 × 8 टू द पावर 1/2। तो 8 × 8 मीन्स 8 टू द पावर 2 होल पावर 1/2। पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 टू द पावर 2 × 1/2, 2 कैंसिल इक्वल टू 8, यानी 6 टू द पावर 1/2 मीन्स क्या हो गया हमारा 8 हो गया एज ए फार्मूला। इसके फार्मूला के बारे में हम देख लेते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर संख्या नंबर्स जो हैं, नंबर्स हमारे इक्वल होंगे, तो नंबर्स जब इक्वल होंगे और उनको मल्टीप्लाई करना हो और उन पर पावर जो है डिफरेंट टाइप के होंगे, तो बेस अगर बेस इक्वल है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा हमारा। बेस इक्वल्स पावर ऐड एंड a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। अगर दो बेस दो नंबर्स जो है वो हमारा इक्वल हो और दोनों का पावर डिफरेंट हो और उसे हमें डिवाइड फॉर्म में लेना हो, तो उसका पावर जो होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है a टू द पावर m होल टू द पावर n। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a टू द पावर 0 इट मीन्स 1, a टू द पावर -1 इट मीन्स 1/a। इफ a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, बेस आपका अलग अलग और पावर आपका सेम हो, तो उस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। पावर को क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगा, a इंटू b टू द पावर m, ठीक है। अब इसी फॉर्म के अनुसार हमको सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कुछ सिंप्लीफिकेशन में कुछ अदर्स रूल्स भी लगेंगे, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। से एक क्वेश्चन हो गया आपको, जैसे 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ हम देखिए हमारा बेस क्या है, इक्वल है। बेस क्या है हमारा, इक्वल है। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 टू दी पावर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे पावर्स का। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 3 जा 3। तो 2 टू दी पावर 13/15। तो 13/15 जो आया हमारा, वो हमारा फैक्टराइज नहीं होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अदरवाइज देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9 के बारे में हम जानते हैं कि वह 3 का स्क्वायर, 3 का क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर तो अपन पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हमारा हो गया, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27, ठीक है। इसी में हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
कि मान लीजिए कि अगर आपको रूट्स में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, से दे दिया जाए क्वेश्चन 2 × 3, अब इन दोनों को आपस में गुना करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या सिंप्लीफाई करना, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट है तो रूट है तो उसका मीन्स हो जाता है कि उस पर रूट 2 है। जिस प्रकार हम किसी भी संख्या नंबर पर जो है कोई भी नंबर अगर रहता है हमारे पास में तो उस नंबर पर पावर नहीं कुछ तो कितना होता है 1 रहता है, तो उसी प्रकार रूट्स में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो उसका मीन्स क्या होता है, वहाँ पर 1/2 है, ठीक है। अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमें यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर दोनों जगह हमारा सेम नहीं है, तो पहले उस पावर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम आपका कितना आ गया, 1 से लगेगा यानी नहीं लगेगा, 2 × 3 = 6। अब एलसीएम हमारा 6 है, तो यहाँ जो है हमारा रूट्स का जो पावर है वो कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमको उतना डिवाइड भी करना पड़ता है। तो जहाँ हो जाएगा हमारा 2³ से डिवाइड दिए वहाँ पर, तो 2³ × 6 3², या आप मान लीजिए इसको देख सकते हैं इस तरह से, इस साइड में हम बनाते हैं, यहाँ हम इनको लिख सकते हैं 2⁻⁴ × 3⁻⁴, ठीक है। अब फिर सेम पैटर्न पावर 6 इक्वल किए हैं, यानी 2⁻³ × 3⁻²/6। अब ये जो है हमारा बेस क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया, पावर का बेस यहाँ पर हमारा अभी क्या हो गया, इक्वल हो गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, √6 कॉमन आ गया, 2⁻³ × 3⁻², 6, 2 का क्यूब 8 × 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 6√72। तो यहाँ हम इन लोग इससे क्या करेंगे, इस फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻⁴ 1/6 × 3⁻²/2 × 1/6। अब 1/6 हमारा कॉमन फैक्ट पावर है, तो बेस अलग अलग रहेगा और पावर सेम होगा, तो हम पावर को आपस में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1⁻⁶ यानी 8 × 9⁻⁴ 1/6, 72⁻⁴ 6 करनी। दोनों प्रोसेस से आपका आंसर क्या हुआ, वही आएगा। तो दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस मेथड से आपको आसानी लगे। अब यहाँ तो मान लीजिए 2 टर्म में था, कहीं 3 टर्म में रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से उसको सॉल्व करना है। जैसे हम अब मान लीजिए सिंप्लीफाई में आपको दे दिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ 5⁻x + 1 = 125, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5⁻x + 1 = 125। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ जो है बेस को इक्वल करना है। बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो 125 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 से डिविजिबल है 25, फिर 5 से डिविजिबल है 5, यानी 5 × 5 × 5 हमारा क्या 125 का फैक्टराइज है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻3, यहाँ हो गया हमारा 5⁻3। अब क्या हमारा बेस इक्वल हो गया, बेस आर इक्वल, देन x + 1 = 3, x + 1 = 3, तो x = 3 - 1, x = क्या 2, x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2, x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, √7 to the power 5 into √7 to the power 7 इक्वल टू 7 to the power x। तो दोनों जगह देखिए आपको बेस इक्वल है, दोनों जगह हमारा बेस क्या है, इक्वल है, देन पावर ऐड हो जाएगा। तो √7 to the power 5 plus 7 इक्वल टू 7 to the power x। तो √7 to the power 12 इक्वल टू 7 to the power x। अब हम यहाँ रूट को तोड़ सकते हैं, रूट को हम तोड़ के क्या लिखेंगे, 7 to the power 1/2 into 12, पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 to the power 1/2 into 12, यहाँ डिविजिबल हो जाएगा ये 6 टाइम्स। तो 7 to the power 6 इक्वल टू 7x। अब देखिए दोनों तरफ LHS और RHS दोनों साइड का आपका बेस क्या है, इक्वल है, बेस आर इक्वल, देन 6 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 6। ठीक है। आज के लिए इतना है।